हमारा एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी वो थी यूटीएम्स की। ठीक है, यूटीएम्स क्या होते हैं? देखो, यूटीएम्स असल में दीज आर द एक्सटेंशंस टू योर यूआरएल। ठीक है, किस यूआरएल के ऊपर एक्सटेंशन लगती है? वो यूआरएल जो आप अपनी ऐड के अंदर लगाते हैं। ठीक है, जो आप अपनी एड्स के अंदर यूआरएल्स लगाएंगे उसके अंदर आप कुछ एडिशनल एक्सटेंशंस लगाएंगे, पैरामीटर्स लगाएंगे। अच्छा, अब ये देखें कि अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लेट्स सपोज क्या होता है कि आपने अपनी ऐड के ऊपर एक यूआरएल दिया, राइट? अब ये एक ऐड के ऊपर आपके यूआरएल आया, कोई भी कस्टमर इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करके गया। ठीक है, कस्टमर आया, उसने जब आपकी ऐड के ऊपर क्लिक किया तो वो यूआरएल से होता हुआ आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया। ठीक है, अब जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया तो एक थर्ड पार्टी टूल, ठीक है, एक थर्ड पार्टी टूल आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी ऑडियंस को ट्रैक कर रही है। जिस तरह पिक्सल लेट्स सपोज आपकी ऑडियंस को ट्रैक कर रहा है, इसी तरह थर्ड पार्टी टूल, फॉर एग्जांपल सबसे मेजर टूल गूगल एनालिटिक्स है। गूगल एनालिटिक्स भी आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपने गूगल एनालिटिक्स को भी अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर द ट्रैकिंग पर्पज इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि आप अपनी ओवरऑल वेबसाइट की ऑडियंस को एनालिसिस कर सको कि कौन कितना, कहाँ पे कितना बाउंस रेट आ रहा है, क्या इंगेजमेंट रेट आ रहा है, राइट? कौन सी ट्रैफिक कितनी इंगेज हो रही है। ठीक है, अब ये जो थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं जिसको हम अपने एनालिसिस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ये आपका ओवरऑल जो है, जिस तरह गूगल एनालिटिक्स की बात कर लेते हैं। अब गूगल एनालिटिक्स आपको ओवरऑल ट्रैफिक के बिहेवियर के बारे में बता रहा होगा, राइट? कि वहाँ पे आप उसके ट्रैफिक को, बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। नाउ कंसीडर अ केस, आप एक केस ये कंसीडर करें कि आप 4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैंपेन रन कर रहे हैं। आप मेटा के ऊपर भी कैंपेन रन कर रहे हैं, आप गूगल के ऊपर भी कैंपेन रन कर रहे हो, आप टिकटॉक के ऊपर भी, आप लिंक्डइन के ऊपर भी। ये 4 जो है प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर रहे हो टू रन अ कैंपेन। ठीक है, जब आप ये कैंपेन रन कर रहे हो, अब आपका जो गूगल एनालिटिक्स है वो आपकी ओवरऑल ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, अब आप ये देख, एक तो आप अपनी कैंपेन्स का एनालिसिस ईच प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड से कर सकते हो, राइट? कि क्या क्या परफॉर्मेंस चल रही है, किसने कितना ऐड टू कार्ट किया, कहाँ चेकआउट हुआ, कहाँ परचेज हुआ। ये तो हर एक प्लेटफॉर्म के अपने अपने पिक्सल हैं, वो वहाँ पे आपको ट्रैकिंग करके दे रहे होंगे। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेटा से ऑडियंस आ रही है उसका इंगेजमेंट रेट क्या है मेरी वेबसाइट के ऊपर, और जो गूगल से आ रही है उसका इंगेजमेंट रेट क्या है। ठीक है, और जो टिकटॉक से आ रही है और लिंक्डइन से आ रही है, इन सारे प्लेटफॉर्म से आने वाली ट्रैफिक का इंगेजमेंट रेट क्या है, ताकि मैं ये अंदाज़ा कर सकूं कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ट्रैफिक कहाँ से आती है, राइट? तो और वो ट्रैफिक आके मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करती है, राइट? और किस तरह बिहेव कर रही है। तो ये चीज़ें मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं अपनी ईच प्लेटफॉर्म की ट्रैफिक को अपने थर्ड पार्टी टूल, जो मैंने एनालिसिस के लिए टूल बनाया, इंटीग्रेट किया हुआ है, उसके ऊपर अपनी ट्रैफिक को डिवाइड ना कर दूं। हर एक के ऊपर कोई ना कोई, आप कह लें कि आइडेंटिटी ना लगा दूं कि लेट्स सपोज 4 गेट हैं, 4 गेट से बच्चे आके, एक लेट्स सपोज एक क्लासरूम है जिसके 4 गेट हैं, ठीक है, और 4 चेयर्स पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, 4 गेट से 4 बच्चे आएंगे, लेकिन आपने क्राइटेरिया रख दिया कि जो बंदा भी गेट नंबर 1 से आएगा ना, तो उसकी शर्ट के ऊपर गेट नंबर 1 लिख दो, राइट? जो गेट 2 से आएगा वो गेट 2 लिख दो, इसी तरह 3 और 4 लिख दो, राइट? अब जब आप उन बच्चों को देखोगे तो आपको इजीली सेग्रीगेट करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा बच्चा किस गेट से एंटर हुआ था। अब यही केस जो है ना यूटीएम्स का होता है, राइट? अब आप क्या करते हो, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने एड लेवल के ऊपर यूआरएल के अंदर एडिशनल पैरामीटर्स इंक्लूड कर देते हो, जिससे ये अंदाजा हो जाता है कि ये आने वाली जो ट्रैफिक है ये स्पेसिफिकली किस कैंपेन से आई या किस प्लेटफॉर्म से आई। ये दोनों चीज़ों की हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको मैं जो है ना वो आपको वहाँ पे गूगल के ऊपर, सॉरी, जो है वो एड्स मैनेजर के अंदर जहाँ हमारे पास ये ऑप्शन होता है, मैं वहाँ दिखाता हूँ। अब जिस तरह ये देखिए, यूआरएल पैरामीटर की बात हो रही है, राइट? यूआरएल पैरामीटर कि आप अपने यूआरएल के अंदर पैरामीटर्स इंक्लूड कर सकते हो। जब आप इसके ऊपर इंक्लूड करोगे, देखो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल आ गया जहाँ पे ट्रैफिक लैंड होगी, प्लस एड पैरामीटर के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे ये देखो 5 पैरामीटर्स यहाँ पे वो बता रहे हैं। यूटीएम सोर्स, कि ये जो ट्रैफिक आ रही है ये आ कहाँ से रही है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ ये फेसबुक या मेटा की ट्रैफिक है, लाइक मैंने सोर्स बता दिया मेटा है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि ठीक है, इसके अंदर आप मुझे ये बताएं कि इस कैंपेन का नाम क्या है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ सेल 1, मेरी कैंपेन का नाम था सेल 1, राइट? फिर एडिशनल एक और पैरामीटर मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेरी यूटीएम कंटेंट है, मतलब जो जिस ऐड को देख के ये जा रहा है, ये क्योंकि यूटीएम लगता है ऐड लेवल के ऊपर। हर एक ऐड, अगर आपने एक ऐड सेट के अंदर 10 एड्स भी बनाई हैं तो आप 10 की 10 एड्स के अंदर अपने यूटीएम्स लगाओगे, राइट? अच्छा, अब कंटेंट के अंदर लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि मेरी ऐड का नाम था कैटलॉग, फॉर एग्जांपल, राइट? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैटलॉग से ट्रैफिक जा रही है।
अब ये देखो यहाँ पे आपको ना नजर आ रहा होगा, अब कोई भी कस्टमर जब मेरी कैंपेन के ऊपर क्लिक करेगा ना, उसके यूआरएल के आगे ये वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगी। वो रिकॉर्ड कौन करेगा? जब ये यूआरएल के अंदर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो जब गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट पे आने वाली ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा होगा, तो वो इस यूआरएल को पहले रीड करेगा कि ये यूआरएल क्या है। अगर उसको वहां पे एडिशनल पैरामीटर कोई भी मिलता है तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो वहां पे गूगल एनालिटिक्स के अंदर आपके पास प्रॉपरली जो है वो चैनल वाइज डाटा को एनालिसिस करने का ऑप्शन होता है, सोर्स वाइज एनालिसिस करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, कैंपेन वाइज डाटा एनालिसिस करने का ऑप्शन होता है। जब ये पैरामीटर्स के थ्रू ट्रैफिक जाती जाएगी, वो सारे यूआरएल्स को रीड करता रहेगा और हर एक यूआरएल के ऊपर जो जो इंडिकेटर लगा हुआ है उसकी बेस के ऊपर वो वहां पे आपको बता देगा कि ठीक है भाई, मेरे पास जो यूआरएल्स आए थे ना, उनमें से एक कैंपेन, जब मैंने देखा कि कैंपेन के आगे सेल 1 लिखा हुआ है, तो सेल 1 की कैंपेन को देख के इतने लोग आए। आगे फिर आप उसका वो प्रॉपर वहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो कि उसका एंगेजमेंट रेट क्या था, बाउंस रेट क्या रहा, ठीक है, जो कैंपेन 1 की ट्रैफिक थी वो उसका कन्वर्जन रेट क्या रहा ओवरऑल, राइट। तो उसने आके क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की। जब आपको डीप एनालिसिस करना है अपने कैंपेन लेवल के ऊपर जाके, आपको डीप एनालिसिस करना है अपने प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस को लेके, आप यूटीएम्स की हेल्प लेते हो, ठीक है, आप एडिशनल पैरामीटर्स इंक्लूड करते हो। तो ये यूटीएम्स जो है गूगल एड्स मैनेजर के अंदर भी बन जाते हैं, ठीक है, सॉरी, और इधर मेटा एड्स के अंदर भी बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप गूगल और आपके पास टिकटॉक, लिंक्डइन, ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने यूटीएम्स की हेल्प से इनको प्रॉपरली जो है अपनी ट्रैफिक को सेग्रीगेट कर सकते हो। इसी तरह जो है अगर आप बात करो, थर्ड पार्टी टूल्स भी कुछ होते हैं जो आपको फ्री टूल्स भी मिल जाते हैं, जहां से आप जो है वो प्रॉपरली यूटीएम्स बना सकते हो। जिस तरह आप ये कैंपेन यूआरएल बिल्डर के नाम से यूटीएम बिल्डर जब भी आप सर्च करोगे, ठीक है, गूगल के अंदर, अगर मैं आपको बैक लेके जाता हूं तो ये देखो यूटीएम पैरामीटर्स बिल्डर जब भी आप सर्च करोगे, तो जिस तरह ये एक टूल है, ये काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, कैंपेन यूआरएल बिल्डर के नाम से। आप इसके ऊपर जब आप ओपन करोगे, तो जब आप अपने वेबसाइट का नाम दें, कैंपेन की आईडी दें, कैंपेन सोर्स दे दें, कैंपेन मीडियम दे दें, कैंपेन नेम, कैंपेन टर्म, कैंपेन कंटेंट, तो ये आपको यहाँ पे उसी तरह का यूआरएल बन के आपके सामने आ जाएगा जिस तरह का ये यूआरएल है प्रॉपर, राइट। तो फिर वो आप डायरेक्ट पूरा यूआरएल जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर कहीं पे आपको ये सेटिंग यूटीएम लगाने की नहीं मिलती विद इन द टूल, तो आप जो है वो थर्ड पार्टी टूल्स को यूज़ कर सकते हो। लाइक वहाँ से आप कॉपी करके, हमारा यूआरएल का ऑप्शन किधर गया चला, ठीक है, लाइक यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल के ऊपर यहाँ पे अपना पूरा वो यूटीएम वाला जो यूआरएल है उसको आप पेस्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि यूटीएम्स का क्या रोल होता है, ठीक है। और हमने एबीओ और सीबीओ भी आई होप के डिटेल के अंदर कवर किया, आपको उसकी भी कोर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो वैसे भी एबीओ और सीबीओ को मैं थोड़ी आपको जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसकी जो बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब आगे प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ वाला, जिसके अंदर एक दफ़ा हम सारा अपना ये कोर्स कवर कर लेंगे, जो टेक्निकल कोर्स है, जिसके अंदर जो आगे फर्दर और काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी आपको मैंने सिखानी है। लेकिन उसके बाद जब हम अपना प्रॉपर स्ट्रेटजी का कोर्स अडॉप्ट मतलब स्टडी करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको विनिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगा, उसके अंदर जो है मैं आपको फिर एबीओ और सीबीओ की बेस्ट प्रैक्टिस जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग निकली हैं, उसकी मैं आपको ज़रूर सजेशन दूंगा, ठीक है। तो होपफुली आज का लेक्चर भी आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।